मल्टीप्लाई क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास फर्स्ट से मल्टीप्लाई पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में 3 पार्ट होते हैं। एक तो पहली बात मुझे ये बताइए, अगर मैं 5 + 5 + 5 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? 50। और मैं इसी को 5 × 3 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो रिपीटेड एडिशन, मतलब 5 का कितने बार ऐड करना? 3 बार ऐड करना। 5 का 3 बार लगातार जो आपका होता है वो ऐड करना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। जैसे सपोज आप और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं लेता हूं 9 + 9 + 9 + 9। क्या आंसर आएगा? कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? हेलो सुबह की 36। क्या आंसर आएगा? 36। अब ये 9 कितने बार लिखा है? 3 बार लिखा है। 9 × 3, सॉरी 9 × 4 कितने बार लिखा है? 4 बार लिखा है। तो 9 4 से कितना होता है? 36। तो मतलब ऐड करने पर भी वही आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी वही आंसर है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो रिपीटेड एडिशन का ही एक पार्ट होता है। रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार ऐड करना। रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार ऐड करना, दैट इज रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लाई इज द पार्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन। अगर हम किसी चीज का अगर हम लिख रहे हैं 3 × 6, तो 3 का कितने बार ऐड करना? 6 बार। 3 3 3 3 3 3 3 का कितने बार ऐड करना? 6 बार। तो ये क्या होगा? रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई क्या है? इज द रिपीटेड एडिशन। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। तो फर्स्ट आप लिख लीजिए इसमें ए प्रॉपर्टी। आपको याद रखना है कि फेयर नोटबुक में लिखना है, जो मैं भी लिखवा रहा हूं वो फेयर नोटबुक में आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब आपका लिखना है फर्स्ट, मल्टीप्लाई इज द process of repeated addition। ये आपको फेयर कॉपी में लिखने एक पॉइंट है ना, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल 4 + 4 + 4, इसको आप लिख सकते हो 3 × 4। इधर भी 12 आता है, इधर भी 12 आता है। ठीक है, सेकेंड। फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब मैंने अब मैंने देखा सेकंड वाला। सेकंड वाले की जगह मैंने लिखा, जैसे मान लो लेट 9 × 6 = 54। 9 × 6 क्या होता है? 54। अच्छा, अगर 9 × 6 54 होता है तो 9 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 54 को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। What we will tell the 9, what we tell the 6, what we say the 54। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लायर। ठीक है, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से
इसी तरीके से अगर हम एक और है, मान लो 12 इंटू 5 60 है। एक फेयर कॉपी में करना है, आपको लिखना है ना। अगर 12 मल्टीप्लाई 5 60 है तो हम इसको फैक्टर बोल सकते हैं, इसको भी फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब एक बात और है। क्या बात है? बात ऐसी है कि इसको फैक्टर क्यों बोलते हैं? फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि 60 जो है वो 12 की टेबल में आता है। 60 12 की टेबल में आता है, इसलिए 12 इज द फैक्टर ऑफ 60। 5 को फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 का मल्टीपल भी क्या होता है, 60। 5 की अगर हम 5 में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 मिल जाएगा। अगर 5 का 12 में मल्टीप्लाई करें तो 60 में, तो 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 60। और मल्टीप्लिकेंट द नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करें और जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर आ रहा हो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको क्या बताता हूं मैं, देखिए। अभी हमने एक दिन पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर, फिर एक दिन पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर। देखिए कैसे। तो रॉट दिस आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर। देखना, मंडे को टेस्ट है आप लोगों का इसी चैप्टर का, ठीक है। इसी चैप्टर का मंडे को टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर रहें आप। देखिए अब हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। यस, हाँ देखो, हाँ देखो बेटा क्या होता है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है तो उन दो नंबर को हम फैक्टर बोल सकते हैं। उन दो नंबर, इसको भी फैक्टर बोल सकते हैं, इसको भी फैक्टर बोल सकते हैं, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। इनको फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 होता है, 12 की टेबल में 60 आता है, इसलिए इसको फैक्टर बोलते हैं। 5 की टेबल में 60 आता है, इसलिए इसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो दो नंबर फैक्टर होते हैं। किसके फैक्टर होते हैं? जो आंसर आता है, जो आंसर आता है उनके फैक्टर होते हैं। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैंने बोला था अगर दो नंबर हैं, दो होल नंबर को ऐड करो और होल नंबर मिल जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर आप दो नंबर को माइनस करो और होल नंबर मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, माइनस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर आप दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करो और होल नंबर मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए कैसे। इफ A and B are two whole number, then A multiply B is also a whole number. ये हम बोल रहे हैं ऐसा होल नंबर। कैसे देखना अब एग्जाम्पल। लेट ए होल नंबर लेना है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। अब मैंने मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई b
तो a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 6 आएगा। और वो क्या है? होल नंबर है। 6 क्या है? होल नंबर है। 6 एक होल नंबर होता है। 6 इज अ होल नंबर। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हेंस मल्टीप्लिकेशन whole number is closed under multiplication। ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाती है अगर हम दो नंबर लेते हैं और दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर होल नंबर लेते हैं और होल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर ही आ जाता है। अगर होल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर ही आ जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी विच इज सेटिस्फाई अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकेंड वाला, सेकेंड प्रॉपर्टी आप जानते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ A and B are two whole number, then A multiply B equal to B multiply A। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप जानते हो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करे तो 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करे तो भी 6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है। दैट इज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे क्या होती है? सेटिस्फाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। कम्यूटेटिव, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। मैंने ऐसा दो नंबर लिया। अब हमें देन चेक किसको करना है? a मल्टीप्लाई b एंड इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। इधर भी 6 आता है, इधर भी 6 आता है, दोनों इक्वल है। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई होती है। देखिए कैसे? हेंस होल नंबर आर कम्यूटेटिव under multiplication। Anyone have any doubt? हाँ, किसी को भी? हाँ, ओके, ठीक है। मैं सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, मैथ की ये स्टोरी है। आगे चल के आपको 7th में इंटीजर के ऊपर काम में आएगी, 8th में आपको रेशनल नंबर पे काम में आएगी, और आगे भी क्लास में ये प्रॉपर्टी तो काम में आएंगी। इफ यू आर टेकिंग मैथ इन हायर क्लासेस, आपको ये हमेशा यूज में रहेगी। तो क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर हम दो नंबर किसी कैटेगरी में लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी कैटेगरी में आ जाता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। कम्यूटेटिव मतलब उनके ऑर्डर को चेंज करना। अगर उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? विच प्रॉपर्टी है? कौन सी थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी? हाँ, वेरी गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएट हो जाता है, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ एसोसिएट हो जाता है। इसमें 3 नंबर रहते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर, then A multiply B multiply C equal to A multiply B multiply C। बेचारा A अकेला था भी यहां पर, A एसोसिएट हो गया किसके साथ? B के साथ। देखो इधर C को अकेला कर दिया उसने, A अकेला था और एसोसिएट हो गया B के साथ और C को अकेला कर दिया। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी, देखो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, लेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3, ये हमने लिया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? आपको सिंपल सा देखना है, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। किस तरीके से? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। देखिए A की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या होता है? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 1 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया और 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो भी 6 आया, तो दोनों साइड इक्वल है। इट मींस इट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। देखिए कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हैंस बोल सकते हैं। हैंस होल नंबर आर एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कुछ बीच बीच में बोलते रहा करो, वरना मुझे लगेगा क्लास चल रही है और उधर आउट हो जाएंगे सब लोग, लीव हो जाएंगे, ऐसा ना हो, है ना? या मैं लीव हो सकता हूँ, वो टेक्निकल, हम लोग टेक्निकल क्लास ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है ना। तो क्या है कि देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता है, 3 आपको नंबर लेने और तीनों मल्टीप्लाई में ले लें। देयर इज नॉट एनी अदर साइन हियर। तो आपको मल्टीप्लाई में लिया आपने, पहले ए अलग था उसको एसोसिएट करवा दिया बी से, दोनों साइड इक्वल आए। इट मींस होल नंबर एसोसिएट हो सकते हैं, एसोसिएट होने के बाद आंसर भी सेम देते हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर द होल नंबर, वी गेट द सेम रिजल्ट, सो इट कैन बी एसोसिएट, सो इट satisfy our property. Okay, next identity property over multiplication. Identity property, that was 4th number property, identity property। अच्छा, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एनीवन कैन टेल प्लीज? विच इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो होता है 1। कैसे होता है मैं बताता हूं। आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज में 1 का मल्टीप्लाई करें, 1 पार्ले जी इंटू 1 तो एक ही पार्ले जी होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, 9 मल्टीप्लाई 1 9 होगा, 100 मल्टीप्लाई 1 100 होगा। किसी भी नंबर में इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल, आपने 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इसलिए 0 नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन उसमें लगाते हैं
तो हमें वही आंसर मिलना चाहिए, वही नंबर मिलना चाहिए। एडिशन में जीरो इसलिए होता है क्योंकि 2 + 0 2, 3 + 0 3, 9 + 0 9, इसलिए उसमें जीरो होता है। इसमें जीरो इसलिए नहीं होता, इसमें 1 इसलिए होता है क्योंकि 9 × 1 9, 100 × 1 100। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट, आइडेंटिटी रिजल्ट, सो इट्स अ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। देखो देखिए if a is any whole number then a multiply 1 equal to 1 multiply a equal to a। चाहे a का 1 में मल्टीप्लाई करें चाहे 1 का a में करें, हमें a मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स, एग्जाम्पल में जैसे मैंने लेट a इक्वल टू 3 दिया, तो 3 × 1 या 1 × 3 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो हेंस, या सो बोल सकते, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, under multiplication of whole number under multiplication। समझ रहे हैं ना। सिंपल सा बात है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच गिव द सेम नंबर वेयर वॉट एवर यू आर ऑपरेटिंग अंडर। ठीक है, आप चाहे उसमें मल्टीप्लाई करें चाहे ऐड कराएं, अगर आप ऐड करवा रहे तो वही नंबर आना चाहिए, तो वो जीरो आइडेंटिटी होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे तो वही नंबर आना चाहिए, तो 1 आइडेंटिटी होता है। अब देखिए सबसे मेन प्रॉपर्टी जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, अब आप पढ़ेंगे। सबसे मेन प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नोट इट डाउन एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 2 टाइप्स की होती है। ये 2 टाइप्स की होती है। हो कि नहीं हो? अरे हेलो हेलो हाय कुछ तो बोलते जाया करो। हाँ हाँ ठीक है ना। ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक फर्स्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए कैसे। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं बताऊंगा कैसे, है ना। क्या बेटा अभी कहां बताया? अभी तो मैंने एसोसिएटिव बताया, कम्यूटेटिव बताया, आइडेंटिटी बताया, क्लोजर बताया, अभी ये नहीं बताया। ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होने वाली। हाँ बेटा वो गलत लिखा है बुक में, वही मैं बताने वाला था आपको, है ना? वो गलत छपा है। ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे सीखेंगे। ओके ओके। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर if A, B
and C are three whole number, ठीक है, समझ रहे ना? Then A multiply B plus C equal to A multiply B plus A multiply C। क्यों इसको मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। मतलब बोर्डमास रूल नहीं, यहां पर हम पहले मल्टीप्लाई का साइन फिर ऐड का साइन आ रहा है, तो हम वी मल्टीप्लाई देन ऐड, इसलिए हम इसको मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। और मल्टीप्लीकेशन फिर इधर जैसे माइनस का साइन आएगा तो मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्ट। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस पर? सब्ट्रैक्ट, जो एडिशन, इधर एडिशन दिया है, वी आर मल्टीप्लाइंग ओवर एडिशन। एडिशन पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आएगा उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो वी से मल्टीप्ली, नीचे उसको दिया भी है सही, इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन भी बोलते हैं या इसको केवल डिस्ट्रीब्यूटिव। पेज नंबर 37 में बिल्कुल डाउन पे, बिल्कुल बॉटम पे दिया है, लास्ट ब्लैक कलर से, है ना? देखना आप अच्छे से, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखना A मल्टीप्लाई B प्लस C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। मैं बताया कि क्यों इसको मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना? अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। आप ध्यान से देखना बिल्कुल मैं कैसे करवा रहा हूं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 3 3। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो 1 मल्टीप्लाई क्या होता है? 5 होता है, और इधर 2 प्लस 3 भी क्या होता है? 5 होता है। इसका मतलब भाई क्या हो गया? दोनों साइड इक्वल आ गए, तो मतलब आपका हो गया कि hence the whole number are distributive of, hence whole number are distributive multiplication over under multiplication over addition। ठीक है ना? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस का। बट एक कंडीशन होनी चाहिए कि बी क्या होना चाहिए? सी से बड़ा होना चाहिए। इसमें बस एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन क्या है कि बी सी से बड़ा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इधर हम माइनस करेंगे तो वो हमें होल नंबर नहीं देगा, ठीक है। इट शुड बी एवरीथिंग इन होल नंबर हियर, ठीक है ना? तो b क्या होना चाहिए? c से बड़ा होना चाहिए। तो b को मैं 3 ले लेता हूं और c को मैं 2 लेता हूं, ठीक है ना? b इज ग्रेटर देन c। अब आपने b इधर माइनस लगाया, 3 माइनस, यस बेटा बोलिए। मैं अभी ए सब्ट्रैक्शन वाला ना, मैं अभी यार बता रहा हूं, है ना? नो प्रॉब्लम। इधर क्या है? 3 माइनस, मैं अभी हाल बता रहा हूँ, 1 3 माइनस 2 1 1। सुनना, ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए एक,
अभी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा था, अब उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। अभी जहां जहां हमने प्लस लगाया था वहां वहां हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। इधर जैसे प्लस था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बोल देंगे। जब ए वाला बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा और ए का मल्टीप्लाई सी से होगा। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट पता है कैसे होता है? ए का मल्टीप्लाई पहले बी से हुआ, फिर ए माइनस आया, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से हुआ। अब इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि बी क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि माइनस प्लस अगर इधर 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो फिर कैसे करेंगे माइनस, क्योंकि वो हम लोग को अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो 3 में से 2 हमें बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और 2 क्या होना चाहिए, छोटा। बी इज ग्रेटर देन सी। मैंने 3 नंबर लिए, लेकिन 3 नंबर इस तरीके से लेने हैं कि बी इज ग्रेटर देन सी। बी आपका सी से बड़ा होना चाहिए। मैंने बी को सी से बड़ा लिया, बी का 3 लिया और सी को 2 लिया, इसमें रख दिया। जो प्रॉपर्टी ये थी मैंने उसमें रख दिया, और देखो दोनों साइड इक्वल आ गए। दोनों साइड इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं होल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले था एडिशन, अब है सब्ट्रैक्शन। ये हमारी प्रॉपर्टी फिनिश होती है। मैं थोड़ी एक एक्सरसाइज करवा दूं जल्दी से, फिर हम लोग कल एडिशन में प्लस प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं। इधर जैसे ऐड होता तो a इंटू बी, फिर प्लस का साइन लगा दो a इंटू सी, a इंटू बी, फिर प्लस का साइन लगा के a इंटू सी। अभी क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसी पे आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे a है, बस प्लस जहां जहां यहां माइनस लगा है, सॉरी इधर माइनस है, जहां जहां माइनस लगा है वहां वहां आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। जहां जहां माइनस लगा है वहां वहां प्लस लगा देना। यू विल गेट द कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई पहले रहेगा, फिर एडिशन रहेगा, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई बी से किया, फिर बीच में प्लस लगाया, ए का मल्टीप्लाई सी से किया, बस। अभी आप सीखोगे, और क्वेश्चन में जब करेंगे ना तब आप और अच्छे से सीखोगे। सेल्फ अगर किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है, वी गॉट द सेम नंबर इटसेल्फ, वी गॉट द सेम नंबर इटसेल्फ, दैट इज 59083। हाँ, थर्ड वाला इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए 879 इंटू 56 है। अब इधर उन्होंने 56 पहले लिख दिया, तो बाद में क्या मल्टीप्लाई होगा, बाद में क्या होगा 879। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रहा है ना, नहीं आ रहा है। 879 मल्टीप्लाई 56, तो इधर क्या हो जाएगा